दीपावली त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बैरसिया में कल्पना दूध डेयरी किराने की दुकान और अन्य दूध डेयरी अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाकर फूड सेफ्टी ऑफिसर अर्चना प्रभाकर, वर्षा व्यास, अनिता शाक्य ने यहां पर सैंपल इकट्ठा किए। पनीर, मावा से लेकर मिठाई और किराने की दुकान से घी और नमकीन के सैंपल लिए गए, जांच के लिए भेजे गए। जबलपुर के बमानोदा बाईपास पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक चालक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिसमें एक 9 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार दंपत्ति बुरी तरह जख्मी हो गए। घटना पनागर थाना इलाके की। पनागर थाना पुलिस के मुताबिक घनसौर निवासी राकेश पटेल अपनी पत्नी कविता पटेल और 9 साल की बच्ची को लेकर बाइक से सिहोरा जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली। एमपी के कई जिलों में मानसून की विदाई होने के बाद भी गरज चमक के साथ जोरदार बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में इंदौर, देवास, धार और अलीराजपुर समेत 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दरअसल 2 सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी हुई है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने महिला कांग्रेस नेताओं की ओर से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अभी तक पार्टी में कोई ऐसी महिला दावेदार सामने नहीं आई है जो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। पार्टी की ओर से जिसे प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा वही चुनाव लड़ेगा। जयपुर जिले के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक गैंगरेप की घटना हुई, जिसमें 4 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटना 9 अक्टूबर की रात को हुई, जब पीड़ित बच्ची का अपहरण कर उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। बच्ची के पिता ने 10 अक्टूबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची को अगवा करके आरोपी कुंदन, रामोतार, मीरा, दीपक और गिरिराज ने वारदात को अंजाम दिया। सिवनी जिले की पंडोल थाना पुलिस ने फर्जी पैन कार्ड देकर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी निवेश सुपले कानीवाड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कामता के निवासी हैं। खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर वे लोगों से पैसे वसूलता था। ग्राम चिंदवार के निवासी संत कुमार सनोडिया की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में अमन गौतम की मौत के बाद सियासत तेज हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मृतक अमन गौतम के परिवार वालों से मिलने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पुलिस कस्टडी में अमन की मौत हुई है, जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से पीड़ित की पत्नी को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और सरकारी नौकरी की मांग की। गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर यूपी के फारुखाबाद में वाईजे केबीएस क्लब ने डांडिया गरबा नाइट का आयोजन किया। पारंपरिक परिधानों में डांडिया गरबा नाइट में लोग जमकर झूमते नजर आए। सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, उनकी पत्नी अनिता द्विवेदी और भाजपा सांसद मुकेश राजपूत भी यहां जमकर थिरके। हरदोई में अनादि टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। पाली थाने में सुलह समझौते के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष ने दूसरे पक्ष को गालियां दी और धमकाया भी। अब इस दौरान चौकी इंचार्ज ये सब तमाशा देखता रहा और कोई हस्तक्षेप तक नहीं किया। मामला सामने आने के बाद एसपी नीरज कुमार जादौर ने दरोगा शिव शंकर मिश्रा को सस्पेंड कर दिया और भाजपा नेता शिवम तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के बाद महाराजगंज में तनाव का माहौल है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा और कई दुकानों को जला दिया। इधर घटनास्थल पर हजारों की संख्या में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। एडीजी अमिताभ यश और गृह सचिव संजीव गुप्ता लगातार मामले पर नजर बनाए हुए हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश की गई। इस बार खटीमा रेलवे स्टेशन के पास देहरादून टनकपुर ट्रेन को पलटने की कोशिश हुई। बताया जा रहा है कि रेल ट्रैक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने 15 फीट लोहे की छड़ को डाल दिया, जो इंजन के पहिए में फंस गया। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। इससे ट्रेन बेपटरी होते होते बची। विश्व मानव दिवस के मौके पर देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ खाद्य मंत्री रेखा आर्य भी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को मानक ब्यूरो के महत्व के बारे में बताया गया। आईएसआर मार्क और हॉल मार्किंग के महत्व को समझाया गया। सीएम धामी ने कहा कि इसे लेकर जनता को जागरूक करने की जरूरत है। तंजानिया का 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हरिद्वार पहुंचा। उद्योगपतियों की संस्था सिटकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के बुलावे पर हरिद्वार पहुंचे तंजानिया सरकार के मंत्री और उद्योगपतियों ने स्थानीय उद्यमियों के साथ एक संवाद किया। इस दौरान इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सिटकुल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की ओर से पहल की गई। रायपुर में 1 दिवसीय सीता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की मीडिया प्रभारी कविता राठी ने किया।
इस प्रदर्शनी में प्रदेश के विभिन्न जिलों से डिजाइनर शामिल हुए। प्रदर्शनी में ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, साड़ी, सूट समेत स्वादिष्ट व्यंजन भी उपलब्ध रहे। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग संचालित कर रही महिलाओं को प्लेटफॉर्म देना है। और कोरबा जिले में नल जल योजना के कार्यों में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। ताजा मामला करमंदी गांव का, जहां लोगों के घरों में नल तो लगा है लेकिन अभी तक पाइप नहीं लगे, जिससे ग्रामीणों के घरों में पेयजल नहीं पहुंच रहा। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार उनसे आधार कार्ड तो ले चुका है और फॉर्म पर हस्ताक्षर भी ले लिए गए, लेकिन योजना का लाभ अभी तक उनको नहीं मिला। ग्वालियर के दिनारपुर मंडी में व्यापारी मनमानी कर रहे हैं। बता दें कि जिला मुख्यालय के आसपास के किसानों के लिए दिनारपुर मंडी एक बड़ा केंद्र है, जिसमें वो अपनी फसलों के क्रय विक्रय के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ मंडी में कर्मचारियों की कम और व्यापारियों का बोलबाला ज्यादा देखने को मिल रहा है। या किसानों की फसल की बोली लगने के बाद व्यापारी ही अपने हाथों से पर्चियां बनाकर किसानों को दे रहे हैं। हल्द्वानी की नैनीताल पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया। साथ ही पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 3,07,000 रुपए नकली नोट बरामद किए गए हैं। मामला नैनीताल थाना क्षेत्र का। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 9 अक्टूबर को लाल कुआं निवासी आरोपी शुभम वर्मा को गिरफ्तार किया गया था। शुजालपुर मंडी थाना क्षेत्र में आए दिन चोरियां हो रही हैं। ये चोर सूने मकानों को निशाना बना रहे हैं। अब तो जनप्रतिनिधियों के घर भी इन चोरों से सुरक्षित नहीं है। अभी हाल ही में अष्टमी के दिन त्योहार मनाने सपरिवार गांव गए एक भाजपा नेता के घर में ही चोरी हो गई। चोर आभूषण से लेकर कैश समेत कुछ 20 से 25 लाख का माल लेकर चंपत हो गए। लगातार चोरियों के चलते अब पुलिस की सुरक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म पर अपने बेबाक बयानों के लिए प्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बार जाति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वे भारत में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत और भेदभाव को मिटाकर ही मानेंगे। इसके बजाय देश में सिर्फ 2 ही जातियां होनी चाहिए, अमीर और गरीब। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों छतरपुर जिले में स्थित गढ़ी गांव में है। वहीं उन्होंने कथा के दौरान ये बयान दिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि में धर्म परिवर्तन, अतिक्रमण, भूमि जिहाद और थूक जिहाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ सीएम धामी ने शिक्षित लोगों से भी ऐसी चीजों को रोकने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि यहां पर लैंड जिहाद या लव जिहाद और तेजी से बढ़ रहा थूक जिहाद है, इस पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का दूसरे राज्यों के व्यक्तियों के जरिए उत्तराखंड में जमीन खरीदने पर एक बयान आया है। सीएम धामी ने कहा कि बाहरी लोगों के द्वारा नियमों के विरुद्ध जाकर अगर जमीन खरीदी जाती है तो उनकी जमीन राज्य सरकार ले लेगी। इस पर कार्रवाई होना शुरू हो गया है। पहली कार्रवाई नैनीताल में उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह की। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि बैठक में विजयपुर और बुधनी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ और नामों को लेकर समिति ने सुझाव दिए। उनके आधार पर ही पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। वीडी शर्मा ने बताया कि भाजपा के सदस्यता अभियान के दूसरे चरण का 15 तारीख को समापन। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दक्षिण उपचुनाव को लेकर हुई बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक में दक्षिण चुनाव के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी प्रमुखता से काम कर रही है और आने वाले समय में पूरी ताकत से दक्षिण विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने दीपक बैज के न्याय यात्रा वाले बयान पर कहा कि हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस को सबक लेना चाहिए। वहीं इंदौर में 490 नव आरक्षकों की शपथ परेड का आयोजन किया गया। 198 और 199 बैच का शपथ परेड संस्थान के परेड ग्राउंड में धूमधाम से हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राम प्रसाद मीणा ने परेड की सलामी ली। साथ ही परेड कमांडर आरक्षक गौरव कुमार समेत सभी नव आरक्षकों ने देश के संविधान के प्रति एकता, अखंडता को बनाए रखने की शपथ ली। वहीं अक्सर अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में रहने वाले मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर चर्चाओं में हैं। दरअसल प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को भी मौके पर बुलाकर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अब इस दौरान प्रद्युम्न सिंह घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला के पास गए और उनके पैर दबाकर ले गए। अंबिकापुर के सीतापुर में हुए आदिवासी युवक संदीप लकड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने सोमवार को अंबिकापुर जिला सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। सरगुजा पुलिस ने कोर्ट पहुंचकर आरोपी अभिषेक पांडे को गिरफ्तार किया। सीतापुर थाना क्षेत्र के उल्किया से 3 महीने से लापता आदिवासी युवक संदीप लकड़ा की लाश 6 सितंबर को मेनपाट में पानी की टंकी की नींव में दफन मिली थी। कच्चे संतनगढ़ तक स्टेट हाईवे 5 पर सड़क मरम्मत का काम जारी है, लेकिन ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता की अनदेखी की जा रही है। एक तरफ जहां सड़क निर्माण का काम हो रहा है तो दूसरी तरफ
सड़क उखड़ने भी लगी है और इसको लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने अंतागढ़ के अतिरिक्त कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने अपील की है कि सड़क को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए और निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक। बेमेतरा से सोमवार को रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का दल 14 अक्टूबर को रवाना हुआ। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी टेक चंद्र अग्रवाल और समाज कल्याण विकास की उप संचालक बरखा कासू ने सुबह कलेक्ट्रेट परिसर से तीर्थयात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। ये दल अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन करेगा। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के मलकापुर तहसील में बादल फटने जैसे हालात और भारी बारिश के बाद नलगंगा बांध के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ना पड़ा है। इससे मलकापुर शहर के सैकड़ों घरों में तबाही मच गई है। मलकापुर शहर के लगभग सभी प्रमुख स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। इस साल तेज बारिश के बाद जलस्तर बढ़ने से घरों में पानी भरने की ये दूसरी घटना है। छतरपुर जिले के मादगोवा थाना इलाके में एक सनसनीखेज मामला, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ एएसआई की सड़क हादसे में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आरक्षक छतरपुर से सागर ड्यूटी पर जा रहा था, तभी अचानक ट्रक और कार की टक्कर हुई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। भारत नगर थाना अंतर्गत संगम विहार चौकी इंचार्ज की पेट्रोलिंग टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के पास से राजधानी दिल्ली के अलग अलग जिलों से लूटे गए मोबाइल और स्कूटर बरामद हुए हैं। रोहिणी जिले की एंटी स्नैचिंग टीम ने 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 102 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों आरोपी दीपक और पवन उर्फ मनोज मंगोलपुरी के हैं, जबकि दूसरा आरोपी आशीष उर्फ गोलू राजीव नगर दिल्ली का है। इन पर लूट और डकैती ऐसे और वाहन चोरी के कई मामले दर्ज हैं। कासगंज जनपद के तीनों तहसीलों में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन कर रहे भाकियू स्वराज गुट के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर उनके पद का दुरुपयोग करने, मानवाधिकार का उल्लंघन करने, भ्रष्टाचार और किसानों के साथ अभद्रता करने के आरोप लगाए। इन किसानों का कहना है कि जिले के थानों पर, चौकियों पर दलाल सक्रिय हैं। मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश संरक्षक सुशील राठी और प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जातियों के पक्ष में दिए गए उप वर्गीकरण के निर्णय को जल्द उत्तराखंड में लागू करने की मांग की और इसे लेकर राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को एक ज्ञापन भेजा। नरसिंहपुर के साले चौका में गौ माता का कटा हुआ सर और पैर मिलने से हिंदू समाज में जबरदस्त गुस्सा है। सकल हिंदू समाज और हिंदूवादी संगठनों ने इस घटना के खिलाफ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। सकल हिंदू समाज ने सुभाष पार्क पर एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। सागर जिले की बंडा कृषि उपज मंडी परिसर में किसानों को खाद के टोकन दिए जा रहा है, लेकिन किसान सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहने के बावजूद भी इन्हें खाद मिलता नहीं। किसान भूख और प्यास में धूप में बैठकर टोकन के इंतजार में लगे रहते हैं। इसके बावजूद उन्हें उदास होकर लौटना पड़ रहा है। बाद में तहसीलदार महेंद्र चौहान और थाना प्रभारी नासिर फारूकी सहित पुलिस बल वहां तैनात किया गया। सभापुर थाना क्षेत्र के खौंच मोड़ में स्टेट हाईवे नंबर 52 पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में 60 साल के एक वृद्ध और लगभग 12 साल के एक बच्चे की जान चली गई। इस हादसे में 3 लोग घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद सभापुर थाना पुलिस वहां पहुंची और घायलों को उपचार के लिए बीर सिंहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जिसके बाद इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया। सिवनी मालवा में कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम सुधार के लिए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोमलवाड़ा ने विशेष कार्य योजना बनाई है। अब इस योजना के तहत उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा जिनकी उपस्थिति अधिक रही। समारोह में राकेश साहू, संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिरनखेड़ा और ग्राम पंचायत सोमलवाड़ा की सरपंच दुर्गाबाई उपस्थित हैं। छात्रों को सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अंतिम छोर पर स्थित बाढ़ सागर के सोन नदी में हर साल ब्योहारी क्षेत्र की दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं, लेकिन इस बार प्रशासन ने दुर्गा विसर्जन के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। इससे भक्तों में भारी आक्रोश देखा गया है। बाढ़ सागर बांध में इतना पानी भरा होने के बावजूद भी सोन नदी में एक बूंद नहीं है। इससे भक्तों को दुर्गा प्रतिमा विसर्जित करने में परेशानी हुई। सुल्तानपुर गटका क्लब सामाजिक संस्था के द्वारा सार्वजनिक स्थानों और विद्यालय प्रांगण पर देवी देवताओं के नृत्य और भद्दे गानों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के गैर मौजूदगी में
सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा गया। डीजे पर बज रहे भद्दे गानों पर भी रोक लगाने की मांग की गई। सार्वजनिक स्थानों पर आस्था का अपमान न किए जाने की मांग हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश तेजी से देश का एक प्रमुख औद्योगिक और निवेश स्थल बनने जा रहा है। देश के महानगरों में रोड शो और प्रदेश में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जारी है। मुख्यमंत्री यादव ने साल 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया। राज्य का 1.25 लाख एकड़ में फैला विशाल औद्योगिक भूमि बैंक, 112 विकसित औद्योगिक क्षेत्र और 14 नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्रों के प्रस्तावों को उत्साह मिल रहा है। इंदौर के खातीवाला टैंक स्थित पोस्ट ऑफिस में डाक चौपाल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर डाक महिला संगठन के शुरू किए गए सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन हुआ। डाक विभाग पोस्ट मास्टर जनरल प्रीति अग्रवाल ने बताया कि सिलाई प्रशिक्षण केंद्र शुरू करने का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा देना। देवरी से बीजेपी विधायक ब्रजबिहारी पटेरिया इस्तीफा देने के बाद पलट गए। उनके क्षेत्र के केसली थाने में पीड़ित के पक्ष में एफआईआर दर्ज नहीं होने से आहत होकर विधायक ने दरअसल इस्तीफा दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा आक्रोश में उन्होंने किया था। पटेरिया भोपाल पहुंचे, उन्होंने भाजपा कार्यालय में अपनी बात रखी। टीआई जैसा छोटा अधिकारी अगर विधायक की बात नहीं सुनता तो आप समझ लीजिए कि प्रशासनिक कसावट की कितनी जरूरत है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक 6 आरोपियों की पहचान हुई है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक धर्मराज, शिवकुमार गुरमेल, जीशान अख्तर, शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर के नाम सामने आए हैं। धर्मराज, गुरमेल और प्रवीण लोनकर को गिरफ्तार किया गया। धर्मराज और गुरमेल को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया गया था। धर्मराज ने कोर्ट से कहा था कि वो नाबालिग है। टेस्ट में उसका ये दावा खारिज हो गया। देहरादून में 9 साल की मूक बधिर बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है। बता दें कि बच्चे को घर में अकेला पाकर पड़ोसी युवक ने उसके साथ हैवानियत की। परिवार वालों ने आरोपी युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पहले भी बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। सूरजपुर में आदतन अपराधी कुलदीप साहू ने एएसआई तालिब शेख के घर में घुसकर उसकी पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी और दोनों के शव भेका पीठा गांव में गौठान के पास फेंककर फरार हो गए। बता दें कि घटना को अंजाम देने से पहले कुलदीप साहू ने कोतवाली के सामने प्रधान आरक्षक तालिब शेख और उदय सिंह को कार से कुचलने का प्रयास भी किया था। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल। धमतरी में आए दिन चाकूबाजी की वारदातें हो रही हैं। बीती रात फिर एक युवक की बाइक की चाबी से हत्या की गई। बताया जा रहा है कि आरोपी चेतन यादव किराना दुकान के सामने लड़ाई झगड़ा करते हुए गाली गलौज कर रहा था और उसी समय मृतक अपने घर तरफ गली से निकला और आरोपी को गाली गलौज करने से रोका। इससे गुस्साए आरोपी ने नुकीली चाबी से युवक के सीने पर हमला कर दिया। उन्नाव के आईबीपी चौराहे से स्टेशन जाने वाले मार्ग पर ई वेंडिंग जोन का निर्माण करने की योजना का व्यापारियों ने कड़ा विरोध जताया। उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष का कहना है कि आईबीपी चौराहे से स्टेशन रोड तक मार्ग पहले ही व्यस्त है और इसमें ई वेंडिंग जोन के निर्माण से व्यापारियों की दुकानों के सामने आने वाला रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। बड़ा मलरा के घुवारा में कचरे के ढेर में नवजात बच्चे के मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद इसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति ने नवजात को बड़े तालाब के पास मिट्टी और पत्थरों के ढेर में दबा दिया था। नवजात के रोने की आवाज सुनकर प्रवासी वहां पहुंचे। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई और नवजात को अस्पताल पहुंचाया गया। जलपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। शहर के गमापुर थाना क्षेत्र में एक युवक की बदमाशों ने बीच सड़क में चाकू मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि देर रात गमापुर निवासी नवीन शर्मा दुकान जा रहा था और इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद करते हुए कुछ बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।